नमस्कार दोस्तों। पहले हमने रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग के 31 से 35 तक श्लोक पढ़ चुके हैं। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास ने लिखा है। तो अभी हम 36 से 40 के बीच में पढ़ेंगे। तो देखिए, ब्राह्मे मुहूर्ते किल तस्य देवी कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम् अतः पिता ब्राह्मण एव नाम्ना तमात्मजन्मानमजं चकार। उन रघु महाराज की पटरानी ने ब्रह्मा, जिसके अधिष्ठात्री देवता है, ऐसे अभिजिन्नामक मुहूर्त में कार्तिकेय के समान बालक पैदा किया। इससे अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त में उत्पन्न होने से पिता रघु महाराज ने ब्रह्मा के ही अज इस नाम से उस पुत्र का नाम अज नाम रखा है। तो ये 36वां श्लोक क्या कह रहा है? पहले हमने 35वां श्लोक में पढ़ा था कि कौत्स मुनि को रघुराज ने स्वर्ण मुद्राएं दे दी है, क्योंकि उनके आंगन में धन कुबेर ने स्वर्ण की वर्षा की थी और उनके लोगों ने आकर के रघुराज को बताया था, जब वो रथ से सुबह उठ करके युद्ध के लिए जा रहे थे कुबेर के पास। तो जब इन्होंने देखा कि बहुत सारा धन की वर्षा हुई है, तो वो सारा धन उनको देने के सोच रहे थे। किसको? कौत्स मुनि को। तो कौत्स मुनि ने कहा कि मेरे को सिर्फ 14,000 मुद्राएं ही चाहिए, इससे ज्यादा मुझको नहीं चाहिए। तो इतनी लेने के बाद में जब वो वहां से विदा हो गए थे, जा रहे थे, तब उन्होंने एक आशीर्वाद दिया था रघुराज को कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, बस तुम्हें एक ही आशीर्वाद मैं दूंगा कि तुम्हें एक संतान की प्राप्ति हो। क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। बोले कि कैसी हो? जैसे तुमको तुम्हारे पिता को संतान की प्राप्ति हुई, अर्थात तुम हुए, उसी प्रकार तुम्हें भी संतान की प्राप्ति हो। तो जब ये वहां से गए आशीर्वाद देके, तुरंत ही उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और अभी उनके संतान की उत्पत्ति हुई है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में। उन रघुराज की पटरानी ने ब्रह्मा, जिसके अधिष्ठात्री देवता हैं, ऐसे अभी जिन नामक मुहूर्त में कार्तिकेय के समान बालक पैदा किया। इससे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उत्पन्न होने से पिता रघु महाराज ने ब्रह्मा के ही अज इस नाम से उत्पन्न पुत्र का अज नाम रखा है। अर्थात उन्होंने क्या किया कि ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हुआ, तो ब्रह्म मुहूर्त में पैदा होने के कारण रघु महाराज ने ब्रह्मा के ही अज अर्थात इस नाम से पुत्र का नाम अज रख दिया। अब नेक्स्ट है, रूपम तदोजस्वी तदेव वीर्यम तदेव नैसर्गिकमुन्नतत्वम न कारणात् सवा विविधे कुमारः प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्। अर्थ देखते हैं। पिता के तुल्य तेज से युक्त शरीर, वही पराक्रम, वही स्वाभाविक चित्त का उन्नत होना भी वही, अर्थात पिता ही के तुल्य होने से बालक अज जैसे जलाया गया दीपक, जिस दीपक से जलाया गया है उस दीपक से भिन्न नहीं होता, अर्थात उसी तरह से प्रकाशक होता है। उसी भांति अपने उत्पन्न करने वाले पिता रघु से भिन्न नहीं हुए, अर्थात पराक्रम आदि में पिता के समान ही हुए हैं। तो क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं महाकवि कालिदास? बोल रहे हैं कि जो आज किसका, रघुराज का पुत्र हुआ है ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो कैसा है? रघुराज के समान ही है, पराक्रम, सुंदर, हष्टपुष्ट, अर्थात जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाने के बाद में
समान ही जलता है, वो बदलता नहीं है। ठीक वैसे ही रघुराज के समान आज उनका पुत्र भी है, पराक्रमी। नेक्स्ट, उत्पातवेद्यं विधिवद्गुरुभ्यस्तं यौवनोद्भेदविशेषकान्तं श्रीशाभिलाषापि गुरोरनुज्ञां धीरेव कन्यापि तुराचकाङ्क्षा। गुरुओं से विधिवत शास्त्रोक्त रीति से ब्रह्मचर्यादि में रहकर तथा गुरुओं की सेवा करके संपूर्ण 14 विद्याओं को प्राप्त किए हुए जवानी आने से अत्यंत सुंदर उन राजकुमार अज के प्रति अनुरागिणी होती हुई भी राजलक्ष्मी धीरा स्थिर उन्नत चित्त वाली कन्या जैसे पिता की आज्ञा मनोवांछित पति वर्ण करने के लिए चाहती है, वैसे ही श्रेष्ठ रघु महाराज की अनुमति चाहने लगी। अर्थात राजकुमार आज युवराज बनाने के योग्य हो गए। तो अब इस श्लोक में क्या है कि जो पुत्र उनका उत्पन्न हुआ रघुराज के समान, जो उनका पुत्र अज है, वो अभी बड़ा हो गया है, चतुर्दश विद्याओं को प्राप्त कर लिया है। उसका जो ब्रह्मचर्य में जो प्रवेश होता है तो वो भी हो चुका है शास्त्रोक्त रीति से, और उनका संपूर्ण चतुर्दश विद्याएं भी समाप्त हो गई हैं, और वो अत्यंत सुंदर हैं, जवान हैं, और वो धीर हैं, गंभीर हैं, और अच्छे सुंदर हैं, मतलब अच्छे दिखते हैं वो। और अभी वो क्या हो गए हैं, शादी के योग्य भी हो गए हैं, मगर उनका अभी युवराज बनाने के योग्य हो गए हैं। उनका अभी युवराज अर्थात उनका राज्याभिषेक भी करने के योग्य हो गए हैं। तो वो ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अथेश्वरेण क्रथकैशिकानां स्वयंवरार्थं स्वसुरीन्दुमत्याः आप्तः कुमारानयनोत्सुकेन भोजेन दूतो रघवे विसृष्टः। इसके बाद अपनी बहन इंदुमती के स्वयंवर के लिए युवराज अज के बुलवाने में उत्कंठित विदर्भ देश के महाराज भोज ने अपने विश्वास पात्र दूत को रघु महाराज के पास भेजा। अर्थात जो अज है उनकी बहन का नाम इंदुमती है, तो इंदुमती के स्वयंवर के लिए, अर्थात इंदुमत के स्वयंवर के लिए उनकी बहन अज की जो इंदुमती है उसका विवाह के लिए, स्वयंवर के लिए, पति के लिए युवराज अज के बुलवाने में उत्कंठित विदर्भ देश के महाराज भोज ने अपने विश्वास पात्र दूत को रघु महाराज के पास भेजा। अर्थात जो विदर्भ देश का राजा है भोज है, उसके पास अज ने अपनी बहन इंदुमती के स्वयंवर के लिए उनको पत्र भेजा, और उन्होंने अपने दूत के द्वारा, किसने, भोजराज ने रघु महाराज को क्या भेजा, उन्होंने विश्वास पात्र भेजा। अर्थात मैं संतुष्ट हूँ इस स्वयंवर के लिए, ऐसा। 40वां लास्ट, तं श्लाघ्य संबंधमसौ विचिन्त्य दाराक्रियायोग्यदशाश्च पुत्रम् प्रस्थापयामास सैन्यमेन मेनं रिद्धां विदर्भाधिपराजधानी। एक बार फिर से देखेंगे नीचे वाली लाइन को, प्रस्थापयामास सैन्यमेनं वृद्धां विदर्भाधिपराजधानी। इसके अर्थ को देखते हैं। इन रघु महाराज ने उन भोज महाराज के साथ संबंध प्रशंसनीय होगा यह सोचकर तथा पुत्र की विवाह के योग्य अवस्था विचार कर सेना के सहित इन युवराज अज को समृद्ध युक्त विदर्भ देश के महाराज की राजधानी को
भेजा। किसने भेजा? महाराज ने भेजा। रघु महाराज ने उन भोज महाराज के साथ संबंध प्रशंसनीय होगा अर्थात अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने यह सोचकर तथा पुत्र की विवाह के योग्य अवस्था विचार कर सेना के सहित इन युवराज अज को समृद्धि युक्त विदर्भ देश के महाराज की राजधानी को भेजा। अज को कहाँ भेज दिया? विदर्भ देश भोजराज के पास, कि प्रशंसनीय उनका क्या होगा? संबंध होगा भोजराज के साथ में, क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव भेजा था। तो युवराज को उनके पास भेज दिया। विवाह के योग्य अवस्था विचार कर सेना के साथ में ये चले गए विदर्भ देश। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से 41 से हम 45 तक पढ़ेंगे। ऐसे 5-5 श्लोक पढ़ करके हम पूरा खत्म करेंगे। हमारा पहले रुका हुआ था, हमने 24 तक पढ़े थे, वो लौकुश पढ़ाता था। तो अभी वो इधर में नहीं है, वो नहीं पढ़ा रहा है अभी, तो मैंने ही शुरू किया है, तो मैं ख़त्म भी करूँगा। ऐसे 5-5 करके आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा ये जो